नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप में मेंटरशिप प्रोजेक्ट को कैसे बनाएं। मेंटरशिप प्रोजेक्ट बनाने को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां आपके दिमाग में पहले से रहती हैं कि इसको कैसे बनाना है। क्या कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें हवाई जहाज का टिकट लगेगा, कुछ लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे अलग अलग बातें करते हैं। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर सबसे पहले बात करूंगा कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए मेंटरशिप प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है। तो मैं पहले कुछ बेसिक से बता दूं आप लोगों को कि जो लोग मेंटरशिप प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में जिन लोगों का स्कॉलर आता है उनको पर ईयर परसेंटेज के हिसाब से 60,000 रुपये मिलता है, और अगर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका 20,000 रुपये और अलग से मिलता है पर ईयर। यानी कि अगर आप BSc में हैं तो आप 3 प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो यानी कि आपको 60,000 रुपये मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए मेंटरशिप प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। तो उस फॉर्मेट को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको उसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है जिससे 100% आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो सके। तो इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट का पहले से एक फॉर्मेट बना लिया है, यानी कि मैंने एक प्रोजेक्ट को बना लिया है सबसे आपको दिखाने के लिए। तो मैं प्रोजेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर आज आज शो करूँगा, जिससे आपको पता लग सके कि कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने वो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज ऐसा रखना है, या फिर प्रोजेक्ट को आप लिख कर बना सकते हैं अपने पेन से डायरेक्ट, या फिर आप अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप MS वर्ड से टाइप करके भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई सा भी टॉपिक चुन लेना है। अगर आप जैसे BSc कर रहे हैं तो अगर आपके पास सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। आप सिंपली किसी ऐप पर जाकर, जैसे कि, या फिर आप किसी टीचर से पूछ सकते हैं, आप अपने केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछ सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में। या फिर अगर आपको किसी भी सर से नहीं पूछना है तो सबसे पहले आप किसी AI ऐप का यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इंस्पायर मेंटरशिप के लिए कोई टॉपिक बता दो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो बता देगा आपको एक अच्छा सा टॉपिक। तो टॉपिक हमको ले लेना है, और यहाँ पे उस टॉपिक को सबसे पहले, जैसा कि मैंने शो किया है अभी वीडियो में कि कैसे उसको लिखना है, तो सबसे ऊपर हमको वो टॉपिक का नेम लिख लेना है, थोड़ा बड़े और हाईलाइट अक्षरों में, यानी कि अच्छा दिखना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है इम्पैक्ट ऑफ हैवी मेटल्स ऑन सॉइल हेल्थ। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले टॉपिक को लिख लेता हूँ, उसके नीचे आपको अपना नेम लिख लेना है। उसके बाद IVR नंबर को अपने फिल कर देना है। उसके बाद आपको कॉलेज नेम लिख देना है सबसे फर्स्ट पेज पे। यानी कि फर्स्ट पेज पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। अगर आप लैपटॉप से बना सकते हैं तो फर्स्ट पेज पे आप इंस्पायर स्कॉलरशिप की इमेज को भी लगा सकते हैं, यानी कि ऊपर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने इमेज को ऐड कर दिया है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, उसको हाईलाइट भी कर दिया। फिर आपको दूसरे पेज पे आ जाना है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे आपको फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या क्या रहना चाहिए, सबसे ऊपर IVR नंबर रहना चाहिए, फिर नेम ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप में अपना नेम फिल करना है, नेम ऑफ कॉलेज वेयर स्कॉलर इज स्टडिंग, यानी कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं वो लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, IFSC कोड भरना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखना है, यानी कि जो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप में मोबाइल नंबर और ईमेल लगी है वो फिल करना है। ये फॉर्मेट आपको मिलेगा कहाँ से, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले पेज पे वो रखना है, फिर ये PDF को ऐड कर देना उसमें, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर उसको पेज को ऐड कर लेना उसी में, और यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें फिल कर देना। जैसे मेरा नाम मान लो प्रशांत कुमार है तो वो मैं फिल कर देता हूँ। उसके नीचे आप, जैसे मेरे कॉलेज का नाम जो भी है वो मैं फिल कर देता हूँ। सबसे ऊपर IVR नंबर है तो वो मैं फिल कर देता हूँ, जो भी है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो भर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे अब कॉलेज का नाम फिल कर देता हूँ, जैसे मेरे कॉलेज का नेम है NMJ कॉलेज, मान लेता हूँ, ऐसा कोई कॉलेज है नहीं, फिर भी मैंने माना है तो उसको फिल कर देता हूँ। फिर यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देता हूँ, यानी कि जो भी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम नाम है वो फिल कर देता हूँ। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम मान लेता हूँ कि CSJMU कानपुर है तो वो मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आप स्कॉलर, यानी कि जो आपने अकाउंट नंबर इंस्पायर स्कॉलरशिप में लगाया हुआ है SBI का, वही आपको अकाउंट नंबर इसमें फिल करना है। आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो फिल कर देना है। फिर आपको IFSC कोड फिल कर देना है यहाँ पे फॉर्मेट में। फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल कर देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो
आपको वहाँ पे लगा है, यानी कि इंस्पायर स्कॉलरशिप में लगा, वही फिल करना है यहाँ पे। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है नहीं, सिर्फ आपको मजाक मजाक में मैं फिल कर दिखा रहा हूँ, यानी कि मेरा रियल नंबर नहीं है ये। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देना, जो भी आपकी ईमेल आईडी। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें फिल कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही गलत पेश कर रहा हूँ आपके सामने, यानी कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कि किसी से भी कोई लेना देना। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं अब ऊपर से शो कर दूँ, सबसे ऊपर आपको टॉपिक का नेम लिखना है, फिर नेम लिखना है, वो सारी चीज़ें लिखना है, फिर आपको फॉर्मेट वाला ये पेज, 2 पेज आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वो ऐड कर लेना है इसमें। और जो यहाँ पेज होंगे उनको फिलअप कर लेना। पेज में जो जो पेज ऐड करना है फॉर्मेट वाला, उसमें सारी चीज़ें फिल कर लेनी। यानी अब आपको टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे मैं अपना टॉपिक लिख देता हूँ, जो भी मेरा टॉपिक, जैसे मेरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ हैवी मेटल्स ऑन सॉइल हेल्थ, तो वो फिल कर देता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ हैवी मेटल ऑन सॉइल हेल्थ। ये मैंने प्रोजेक्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। इसको कॉपी इसको आप देखकर अपना खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तभी आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। जैसे और ब्रॉड, फिर टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट के बाद आपको ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया देखने को मिलेगा। इसमें आपको वो चीज़ें फिल करनी है कि जिसपे, जैसे मैंने इम्पैक्ट ऑफ हैवी मेटल ऑन सॉइल हेल्थ के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे ब्रॉड एरिया क्या है, तो मैंने सॉइल हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा यानी कि रिसर्च किया है उस प्रोजेक्ट में, तो मैं वो सॉइल हेल्थ करूँगा। फिर आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप 6 वीक से 8 वीक तक प्रोजेक्ट को अगर बनाते हैं, यानी कि 6 वीक से आपको 8 वीक में अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ मैं 6 वीक भर देता हूँ। आप प्रोजेक्ट चाहे 10 दिन में बनाएं या फिर 20 दिन में, लेकिन आपका टाइम इसमें 6 वीक से ज़्यादा ही भरना है। तो मैं 6 वीक भर देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको ये सारी चीज़ें सिंपली ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर आपको डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी आपको किस तारीख से आपने प्रोजेक्ट को बनाना शुरू किया वो फिल कर देना। यानी ऊपर अगर आपने 7 वीक भरा है, तो जिस भी डेट को आप फिल कर रहे हैं वो पता, उस डेट से वो जिस डेट तक कंप्लीट हुआ, उस डेट का अंतर 6 वीक ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं 10/4/2024 फिल कर देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके नीचे डेट ऑफ कंप्लीशन रिसर्च प्रोजेक्ट भरना है, तो वहाँ पे यानी कि जिस दिन आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ वो फिल कर देना है। तो यानी वो मैं डेट फिल कर देता हूँ। हो सकता है मेरी डेट में कुछ गड़बड़ हो, 6 वीक टाइम ना हो रहा हो, तो आप देख लेना अच्छे से। यानी मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए फिल कर रहा हूँ। फिर आपको सुपरवाइजर का नेम फिल कर देना है। आपको सबसे मेन तो ये है कि आपको किसी अपने कॉलेज के अलावा किसी भी टीचर, आपके अपने पड़ोस के किसी कॉलेज के टीचर से संपर्क करना होगा, कांटेक्ट करना होगा, वहाँ से उनका नेम पूछ लेना होगा, उन्हीं से किसी टॉपिक के बारे में बात कर लेना होगा, किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना बनाना है। उनके सिग्नेचर और सारी चीज़ें उनके पास जब तक आपका प्रोजेक्ट में नहीं होंगी, तब तक आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे उन्हीं नीचे वाला पार्ट वो टीचर खुद ही भर देंगे आपको। यहाँ पर आपको अगर कोई समस्या हो रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको किसी टीचर को कांटेक्ट करना और साइन मोहर कैसे करवाना है। जब तक आपको साइन मोहर नहीं करवाना कर जब तक आप साइन मोहर नहीं करवाओगे, तब तक आपका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं माना जाएगा और आपका प्रोजेक्ट रिवर्ट हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपको डेट फिल कर देनी है, जिस भी डेट को आप आप कोई भी डेट भर सकते हैं, जिस भी डेट को आप प्रोजेक्ट अपलोड कर रहे हैं वो डेट आपको फिल कर देनी। उसके बाद आपको आ जाना है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, दूसरे पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कवर पेज, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या कवर पेज पे क्या रहेगा। टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एम, यानी कि कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है ये देखने को मिल जाएगा। जैसे एक्नॉलेजमेंट, टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, कौन कौन सी हेडिंग कहाँ पर रखनी है, यानी सबसे पहले पेज पे क्या रहेगा, दूसरे पेज पे क्या रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, सबसे लास्ट में रेफरेंस रहेगा, यानी कि ये सारी चीज़ें रहेंगी। यानी पहले पेज पे क्या रहेगा, इसी तरह आपको बनाना है फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 14 नंबर पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय द स्कॉलर। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है। जैसे मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ यहाँ पे, इसी तरह आपको भी नेम फिल कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। इसके नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ द स्कॉलर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करना है। जो भी आपका नेम है वो सिंपली आपको सिग्नेचर कर देना है, जो जिस तरह आप सिग्नेचर करते हैं। उसके नीचे आपको कॉर्नर में डेट और प्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डेट फिल कर देनी, जिस भी तारीख को आपने प्रोजेक्ट बना लिया है टोटल पूरा। उसके नीचे आपको प्लेस फिल कर देना है, यानी आपके सुपरवाइजर जिस भी कॉलेज के हैं वहाँ की आपको उस कॉलेज का प्लेस फिल कर देना। फिर आपको आ जाना है, यानी अब आपका 4th पेज होगा। यहाँ पे आपको टॉपिक ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है। फिर से इम्पैक्ट आप जैसे अपना टॉपिक लिख देना है।
इस पेज पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, यानी कि इस पेज को ब्लैंक ऐसे छोड़ देना, टॉपिक का नाम लिखना है और प्रोजेक्ट छोड़ देना ऐसे, टॉपिक का नेम डाल के पीडीएफ को ऐसे छोड़ देना है, यानी पेज को ऐसे छोड़ देना। फिर आपको अगले पेज पे आ जाना है, यहाँ पे कंटेंट लिखना है, यानी पहले क्या क्या है, कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट में हेडिंग है, कहाँ कौन कौन से पेज पे हैं, वो सारी चीज़ें लिख देना। जैसे पहले पेज पे मेरा रहेगा यहाँ पे, जब से मैं प्रोजेक्ट यानी बनाना शुरू करूँगा वहाँ पे एम, इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल आप और इसी तरह कंक्लूजन, रेफरेंस, सब सारी चीज़ें रहेंगी। अब मैं इसी तरह आ जाऊँगा तो मेरी सबसे पहले देख सकते हैं आप हेडिंग एम, एम अथवा ऑब्जेक्टिव्स है, आप पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव जो भी हो, आपको सबसे पहले वो लिख लेना है एम, कि आपके प्रोजेक्ट के एम क्या हैं। तो वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपको लिख लेना है, जैसे मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाया, आपको थोड़ा डिटेल में बनाना है प्रोजेक्ट, आप टीचर से कांटेक्ट करके बना सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको एम में जो भी आपका एम है वो लिख लेना है। आप सिंपली हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हैं, या फिर मैं तो यहाँ टाइप करके बना रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन वाली मेरी हेडिंग थी, तो इंट्रोडक्शन लिखूंगा उसका। इंट्रोडक्शन में जो भी आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो सकता है वो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, रिसर्च करके। आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का, हर चीज़ का मदद ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टीचर की मदद ले सकते हैं अपने, या फिर किसी सोर्स का, वेबसाइट का मदद ले सकते हैं अच्छे से। आपको जहाँ से भी पढ़ने को मिल जाए वो आप वहाँ से आप उठा कर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरी तीसरी हेडिंग होगी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखना है, क्या आपके टॉपिक का फ्रेमवर्क क्या रहेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं पहले से, अब देख सकते हैं, इसी तरह आपको भी लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च अथवा लैब, ये लिखना है। यानी मेरी हेडिंग ये वाली थी, तो मैंने ये लिख दिया है कि कहाँ पे आपका, जैसे मेरा प्रोजेक्ट रिसर्च वेस्ट था, मिट्टी की जांच वाँच करवानी थी, तो उसको मैं कहाँ पे करवाया मैंने, रिसर्च लैब क्या थी, तो वो मैं लिख देता हूँ कहाँ रिसर्च लैब थी, क्या करवाया, कहाँ से क्या करवाया, वो सारी चीज़ें लिख देता हूँ। उसके बाद अगले पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैथोलॉजी देखने को मिल जाएगी, ये मेरी हेडिंग थी, तो मैं उसको फिल कर देता हूँ, क्या क्या मैंने यूज़ किया है, क्या क्या मैथोलॉजी अपनाई है, वो फिल कर देता हूँ। वो मैं सारी चीज़ें लिख के रखा हूँ। आप हेडिंग देख सकते हैं, मेरी यही वाली हेडिंग थी इस पेज पे कंटेंट में, तो वो मैं फिल करता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखने के बाद कहाँ कहाँ कौन कौन सी मैथोलॉजी मैंने अपनाया है, कि मिट्टी की जांच करवाई, ये जो भी प्रोसीजर है आपको फॉलो करना वो लिख लेना। फिर आपको एनालिसिस करना है, तो वो मैं एनालिसिस करके लिख देता हूँ सारी चीज़ें। आप ये सारी चीज़ें अपने टीचर से, सुपरवाइजर से, यानी कि पूछ कर अच्छे से लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको आ जाना है कंक्लूजन और सजेशन क्या है। अब आपके प्रोजेक्ट में क्या कंक्लूजन निकला है, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला है, और आप क्या सजेशन दे सकते हैं वो आपको लिखना है। यानी क्या, अगर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि हेवी मेटल का सॉइल पर या नहीं पड़ रहा है, इसका क्या रिजल्ट निकला है, ये सारी चीज़ें। और फिर आपको लास्ट में लिखना है रिजल्ट अचीव्ड, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आपको मिला वो लिखना है। इसके बाद आपको, जैसा कि मैंने लिख दिया है, कि वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मेरे प्रोजेक्ट में रिजल्ट निकले हुए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़कर नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपको रेफरेंस में वो सारी चीज़ें लिखने की, जैसे कहाँ कहाँ से आपने पढ़कर लिखा, किसी वेबसाइट से आपने वो उठाया तो वो आपको लिखना, किसी रिसर्च पेपर को आपने पढ़कर वो सारी चीज़ें लिखी तो वो लिखना है। जिस भी जहाँ से जो भी चीज़ आपने उठाई वो सारी चीज़ें सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना सोर्स के साथ, कि मैंने जैसे उस वेब से ये चीज़ उठाई, तो वो आपको सबमिट कर देना। लास्ट में रेफरेंस में लिख देना कि ये चीज़ यहाँ से ली है, ये चीज़ वहाँ से ली है, यानी ये चीज़ जैसे किसी रिसर्च पेपर से ली है तो वो आपको लिख देना, उसका नेम, वो सारी चीज़ें लिख देना आपको। अब आपको प्रोजेक्ट का एक बार फिर से ऊपर से नीचे का व्यू दिखाता हूँ, किस तरह का आपको फॉर्मेट रखना है। लास्ट में सबसे नीचे आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं, या फिर इस पेज को हटा भी सकते हैं, क्योंकि सबसे सेकंड थर्ड पेज पे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा, तो वो सबसे नीचे डिक्लेरेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको भी अभी कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में मेरी आईडी देख सकते हैं आप। अगर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसको सैंपल के रूप में देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट का पूरा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह मैंने सारी चीज़ें बनाई, उसी तरह आपको भी बनाना है।
वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके मेरे इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे उसको बनाना है, कैसे मैंने बनाया, उसी तरह आपको सारी चीज़ें बनानी है। और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको सिंपली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आईडी आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।